हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाड़ू प्रैक्टिस। ओके, सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग एसएससी जेई मेंस की कन्वेंशनल क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। ओके, सो अभी तक हमने 2011 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं मेंस के, और आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है 2012 के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 2012 में दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, जिसमें से हाफ पार्ट थ्योरी क्वेश्चन है और हाफ न्यूमेरिकल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और ये 20 मार्क्स का है। इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई की जगह प्लस होगा, 3 + 3 + 11। यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट 3 मार्क्स के हैं और जो थर्ड पार्ट है वो 11 मार्क्स का है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग डिफाइन द टर्म BOD, COD एंड TDS। ठीक है, ये 3 मार्क्स का हो गया। देन 5-day 30 डिग्री सेल्सियस BOD ऑफ सीवेज सैम्पल इज 110 मिलीग्राम पर लीटर। कैलकुलेट इट्स 5-day 20 डिग्री सेल्सियस BOD। ठीक है, तो 3 मार्क्स का ये है और 3 मार्क्स में TDS है। ओके, देन हेलो, हाँ, सो गाइज अज्यूम द डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी K20 कितना लेना है, 0.1। ओके, सो अब सोल्यूशन देखते हैं। सो सबसे पहले हम BOD डिफाइन करेंगे। BOD क्या होता है? BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और BOD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक matter present in the wastewater sample by aerobic biochemical reactions. Okay, so BOD क्या है? is the amount of oxygen, वो amount of oxygen जो हमें चाहिए टू ऑक्सीडाइज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो कि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, बाय एरोबिक बायोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, now it is measured by incubating a diluted wastewater sample with a known volume of aerated pure water for 5 days at 20 degree Celsius। BOD 5 की बात करते हैं हम। ओके, and then calculating the difference in dissolved oxygen values। So BOD in ppm is given by BOD 5 क्या होता है? ये फॉर्मूला है dissolved oxygen consumed in the test multiplied by volume of diluted sample. Okay, then BOD 5 is what? DO consumed in test into वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैम्पल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज। ठीक है, ये हमने BOD डिफाइन कर दिया। अब हम देखेंगे व्हाट इज COD, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन हमारा वेस्ट वाटर या सीवेज में। समझ आया? तो BOD क्या है? ओनली बायोडिग्रेडेबल मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, चलिए फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें यूज़ करते हैं टू फाउंड द इज फाउंड एक्सीलेंट फॉर दिस पर्पस। ओके, सो COD हो गया। अब हम देखेंगे व्हाट इज टोटल डिजॉल्व सॉलिड क्या होते हैं। इट कंप्राइजेज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट आर डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है ना, इसमें सॉल्ट होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर जो कि पानी में डिजॉल्व होते हैं उन्हें हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड कहते हैं। ठीक, देखिए फिर क्या है? अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ TDS कैन बी मेड बाय एवापोराइजिंग टू ड्राइनेस अ सैम्पल ऑफ वाटर विच हैज़ बीन फिल्टर्ड टू रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड, और जो रेजिडुअल बचता है इज वेड एंड रिप्रेजेंटेड एज TDS। ठीक है ना, इन वाटर। अब हमारा 3 मार्क्स यानी 6 मार्क्स का हो गया है। अब जो 11 मार्क्स का लास्ट पार्ट न्यूमेरिकल है, अब हम उसे देखेंगे। सो गिवन क्या है हमें BOD 5 है 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है 110 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, नाउ एक और चीज़ गिवन है, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है 20 डिग्री सेल्सियस कितना है? 0.1 पर डे टू द बेस 10। नाउ अब हम क्या निकालेंगे ना, यहाँ से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। 30 डिग्री सेल्सियस पे K30 कितना होगा? ये फॉर्मूला है, ये आप नोट कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP, ऐसे नोट कर लो आप अपने नोट्स में। ओके,
तो K30 इज इक्वल टू K20 1.047 T की पावर -20। ये देखो T की वैल्यू 30 रखेंगे और K20 की वैल्यू 0.1 है। ओके, यहाँ से कैलकुलेट करा तो 0.158 पर डे की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ हम BOD 30 डिग्री सेल्सियस निकालेंगे तो क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये नोट कर लीजिएगा, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, राइट गाइज। सो BOD 5 और अल्टीमेट BOD का फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, KT होता है, यहाँ T की वैल्यू 5 रख दी है और K30 हमने ये निकाला है। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अल्टीमेट BOD हमारे पास कितना आ गया, 131.29 मिलीग्राम पर लीटर। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें BOD 5 चाहिए एट 20 डिग्री सेल्सियस। सो एज यू ऑल नो कि BOD 5 का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ अल्टीमेट BOD 1 - 10 की पावर -KT। ऑलराइट, तो T यहाँ 5 डेज है और K20, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये वाली सब, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, ये क्या है गाइज, इट इज़ BOD 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस, कितना है 89.77 मिलीग्राम पर लीटर। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमने, सो गाइज हमने 20 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम 2012 में ही आया हुआ दूसरा कन्वेंशनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। फर्स्ट दो पार्ट 5 मार्क्स के हैं और सेकेंड पार्ट 10 मार्क्स का है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन एयर पोल्यूशन, ये 5 मार्क्स का है। देन एनलेस नेचुरल एंड मैन मेड एयर पोल्यूशन, ये भी 5 मार्क्स का है। देन द थर्ड पार्ट इज, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन, प्लांट्स एंड मटीरियल्स। सो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 5 मार्क्स में हमें डिफाइन करना है व्हाट इज एयर पोल्यूशन। सो हियर इट इज, air pollution can be defined as the presence of harmful substance in the atmosphere that has significant damaging effect on biotic and abiotic components of environment। ठीक है ना, ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज करते हैं या डैमेजिंग इफेक्ट होता है जिनका, उन्हें हम, उनके प्रेजेंस को एटमॉस्फेयर में हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। ओके, नाउ ये 5 मार्क्स में हो गया। अब नेक्स्ट 5 मार्क्स में हमें नेचुरल और मैन मेड एयर पोल्यूशन बताना है। ओके, सो नेचुरल एयर पोल्यूशन क्या होता है, द टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन विच इज़ नॉट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, नेचुरल हो गया। ऑलराइट, एग्जांपल्स क्या है, वोल्केनिक इरप्शंस, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, वाइल्ड लैंड फायर्स और डस्ट स्टॉर्म। या देखो ये तीनों चीज़ें ये मैन मेड नहीं है, तो ये क्या हुआ, नेचुरल एयर पोल्यूशन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हो गए, या वाइल्ड लैंड फायर्स जो जंगल में आग लग जाती हैं। ओके, डस्ट स्टॉर्म जो धूल भरी आंधी होती है, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल एयर पोल्यूशन है। देन कम्स मैन मेड एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब मैन मेड एयर पोल्यूशन क्या है, विच इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पोल्यूशन फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज़, एकदम सही है, मैन मेड है। ओके, पोल्यूशन फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम व्हीकल्स, ये सही बात है, व्हीकल से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और NO2 होता है, तो ये क्या है, ये हमारा मैन मेड हो गया। ठीक है, देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये भी सही है, सच एज कोल, ऑयल, गैस। ठीक है, ये जो हम यूज़ करते हैं ये भी नेचुरल पोल्यूशन नहीं है, ह्यूमन पोल्यूशन है। ओके, देन रेडिएशन स्पिल्स और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, बिल्कुल सही है, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर जो केमिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं तो वो क्या हो गया, रेडिएशन स्पिल। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब ना ह्यूमन मैन मेड पोल्यूशन है। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, सो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमंस क्या है, प्रिंसिपली एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स द बॉडीज पल्मोनरी एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ये हमने बहुत प्राइमरी में भी पढ़ा होगा, है ना। अदर इफेक्ट्स में इंक्लूड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सही है, वॉट एयर पोल्यूशन होता है तो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। ओके, वीजिंग, कफिंग, अस्थमा, आई, नज़ल इरिटेशन, ठीक है ना, आँख में प्रॉब्लम हो जाती है धूल जाने से, नज़ल इरिटेशन हो जाता है। ठीक है, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। देन सम पोल्यूटेंट्स आर कार्सिनोजेनिक, सो जैसे कि पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कॉज करते हैं, दे कॉज कैंसर,
लेड में कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डैमेज, सोचो, ठीक है, लीवर और किडनी डैमेज हो जाता है, ठीक है ना, एबनॉर्मलिटीज़ इन फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी हो जाती है. सो व्हाट आर दीज आर द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन हमारी ह्यूमन हेल्थ. देन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है. इट कॉजेज इंजरी टू प्लांट्स विच में अपीयर इज डेड टिश्यू, और क्लोरोसिस हो जाता है. क्लोरोसिस हो जाता है पौधों में, मतलब क्या होता है, येलोइंग ऑफ लीव्स, जो पीली पत्तियां पड़ जाती हैं पेड़ों की, वो किसकी वजह से होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. ठीक है, फिर देन दे आर मे बी रिडक्शन ग्रोथ ऑफ वेरियस पोर्शंस ऑफ प्लांट्स, और दे मे बी किल्ड आउटराइटली. बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो पेड़ ख़राब होने लग जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है. एग्जाम्पल क्या है एयर पोल्यूशन के, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, SO2, ठीक, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF, हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl, एंड इज टॉक्सिक टू वेजिटेशन. ठीक है, ये पेड़ पौधों के लिए नुकसानदेह है. ओके, ना इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन मटीरियल्स. ठीक है ना. सो क्या है, अभी देखते हैं. एसिडिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड कॉज कोरोजन ऑफ मेटल्स. ठीक है, ये हमने देखा है. और एंड बिल्डिंग मटेरियल, ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो ये हमने पढ़ा है ना, ताजमहल का कोरोजन हो रहा है, ठीक है ना, डिसकलरेशन हो रहा है, इसका पत्थर ख़राब हो रहा है. सो यही वजह है पोल्यूशन. ओके, अदर हार्मफुल इफेक्ट्स इंक्लूड डिसकलरेशन ऑफ पेंट्स, पेंट उड़ जाता है, फेडिंग टेक्सटाइल डाइज, क्रैकिंग ऑफ रबर. ओके, सो एयर पोल्यूशन इन टोटल इज़ हार्मफुल. ओके, सो हमने 2 क्वेश्चंस जो कि 2012 में आए हुए थे डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल क्वेश्चंस की सीरीज़ में. तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये सीरीज़ सही लग रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. और मीनवाइल आप स्टे होम, स्टे सेफ. और अगर आपको और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो काइंडली डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. और तो हमें बताइए आप कमेंट करके कि आपको किस एग्ज़ाम से, सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, सो दैट वी कैन मेक वीडियोज़ फॉर देम, और जो आपके लिए यूज़फुल हो. तब तक टेक केयर, बाय बाय.